अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बाथरूम की जो सेटिंग है, दो बाथरूम की सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जो ड्राइंग है इसकी पिक्चर आपको शो करा रहे हैं, ये पिक्चर आप देख लें। फिर उसके साथ ये डबल जो बाथरूम है आपको नज़र आ रहा है ड्राइंग के अंदर, उसके बारे में आपको तफसीली बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम किस हिसाब से लगाना है। ये बाथरूम भी लंबाई में 6 फीट 9 इंच है और इसकी भी लंबाई सेम है और चौड़ाई इस तरह 5 फीट है और इसकी भी चौड़ाई 5 फीट ही है। बस इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो ये है, ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे ये इस साइड पे खुलेगा और दूसरे जो बाथरूम का दरवाज़ा वो यहाँ पे दिया है जो इस साइड पे खुलेगा। और बाथरूम का जो दरवाज़ा है अमूमन जो नॉर्मली तौर पे 30 इंच का होता है। 30 इंच का जो फ्रेम है 30 इंच का लगाया जाता है, उसके अंदर जो दरवाज़ा है वो 27 इंच का लगाया जाता है। एक बाथरूम में हमने वाश बेसन लगाना है, वाश बेसन के साथ इंग्लिश WC लगानी है और बाथ मिक्सर लगाना है। और दूसरे बाथरूम में इंग्लिश WC की जगह पे इंडियन WC लगानी है, बाथ मिक्सर लगाना है और वाश बेसन लगाना है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है, इसका किबला जो है ना वो इस साइड पे है, तो किबले की सेमत हमेशा जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले वाश बेसन की बात करते हैं। वाश बेसन की इस तरह जो चौड़ाई होती है ये 18 इंच आती है और इस तरह जो चौड़ाई है ये आती है तकरीबन 24 से 25 इंच। तो इसके लिए जो जगह है यहाँ कॉर्नर से 24 से 25 इंच काफ़ी होती है और इसकी जो लंबाई है बाथरूम की टोटल 81 इंच है और 24 से 25 इंच अगर इसके लिए जगह छोड़ देंगे तो पीछे हमारे पास जो 56 इंच जगह बचती है। इसके लिए जो इंग्लिश टॉयलेट है इसकी जो लंबाई है इस तरह 25 से 35 इंच आती है। इसमें दोनों साइज़ लग जाएंगे, आप चाहें तो 25 इंच लगाएं, आप चाहें तो 35 इंच लगाएं। और इस तरह जो चौड़ाई है इसके लिए वो 28 से 30 इंच जगह होती है हमारे पास, क्योंकि चौड़ाई की जगह काफ़ी ज़्यादा है, 60 इंच है, तो 30 इंच हमने इसके लिए जगह छोड़ दी है, 30 इंच बाथ मिक्सर के लिए जगह छोड़ दी है। उसके बाद में मुस्लिम शावर का पॉइंट कॉर्नर से आपने 39 से 42 इंच के गैप पे, इस तरह यहाँ से कॉर्नर से नापेंगे 39 से 42 इंच के गैप पे आपने बात इसका जो मुस्लिम शावर है वो लगाना है। और जो इसको टैंक जो फिल करने के लिए लगाया जाता है नल, वो राइट पे भी लगा लेफ़्ट पे भी लगा सकते हैं, राइट पे भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो राइट साइड पे आता है। तो यहाँ पे जो इसका जो इंग्लिश WC के जो टैंक है फिल करने के लिए नल, वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस कॉर्नर से आप इसको 26 इंच 28 इंच तक भी रख सकते हैं। मतलब 30 इंच है, अगर इस कॉर्नर से 30 इंच पे भी लगा देंगे तो चल जाएगा, 28-27 इंच तक भी लगा देंगे तो चल जाएगा। मिक्सर इस कॉर्नर से 12 इंच के फासले पे पहला पॉइंट आपने रखना है। फिर उसके दोनों गर्म ठंडे के पॉइंट के अंदर जो फासला होता है वो 6 इंच 5.5 से पौने 6 इंच रखें। 6 इंच पूरा ना रखें, अगर पौने 6 इंच रखेंगे तो उसकी जो एडजस्टेबल जो पीछे पीस होते हैं तो आपका बाथ मिक्सर एडजस्ट भी सही अच्छे से हो जाएगा और उसका जो लेवल है वो भी बेहतरीन हो जाएगा। वैसे 6 इंच तक भी रख सकते हैं, इसका एक्यूरेट साइज़ 6 इंच होता है, लेकिन जो आपने पॉइंट रखने हैं वो कोशिश करें पौने 6 इंच के होने चाहिए। और इस पॉइंट की जो हाइट है तैयार फर्श के ऊपर आप 3 फीट से 39 इंच तक रख सकते हैं। वाश बेसन के जो पॉइंट हैं वो दोनों का गैप जो आपने रखना है वो कोशिश करें 4 से 6 इंच रखें। उसके अंदर आपका हाफ पेडिस्टल भी लग जाता है। जो साइज़ आपने गर्म ठंडे के पॉइंट रखने हैं 4 से 6 इंच के गैप में रखना है। और दोनों के सेंटर में जो वाइड पाइप आता है 2 इंच का या 1.5 इंच का पाइप आपने इसकी वाश बेसन की ड्रेनेज के लिए आपने निकाल देना है दोनों के सेंटर में, वो भी अंडरग्राउंड आपका चला जाएगा। तो दोनों काम आपके बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। इनके पॉइंटों की जो हाइट है वो 18 से 22 इंच तक, मतलब 18 इंच से कम ना रखें और 22 इंच से ज़्यादा ना रखें। तो उसके अंदर आपका हाफ पेडिस्टल जो है वो आपका बड़े आसानी के साथ आप लगा सकते हैं। और जो मुस्लिम शावर है और इंग्लिश WC के जो टैंक है फिल करने के लिए जो पॉइंट है, इनकी जो हाइट आप 12 इंच से लेके 18 इंच तक रख सकते हैं। इंग्लिश WC और इंडियन टॉयलेट इन दोनों का फ़र्क है, जगह दोनों की सेम होती है। ये इंडियन टॉयलेट जो है इसकी जो लंबाई है 23 से 24 इंच आती है और इस तरह जो चौड़ाई है ये 17 से 18 इंच आती है। तो उसके लिए ये भी हमने जगह जो छोड़ी है 30 इंच छोड़ी है। 3 से 4 इंच जगह इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फर्श होता है बाकी फर्श से 3-4 इंच उठा हुआ होता है। तो इस साइड पे आपने 3 से 4 इंच का गैप रखना है फर्श के ऊपर, ताकि आदमी बैठे जैसे उसका पैर नीचे ना फिसले। और इस साइड पे जो दीवार की साइड है वहाँ पे आप 8 से 9 इंच जगह छोड़ सकते हैं। 30 इंच है तो आप 18 इंच इसकी लगा लें, 4 इंच इसकी लगा लें, 18-4-22 और 8 इंच जगह इस साइड पे बचती है। इस साइड पे 8 इंच कम से कम जगह लाजमी होनी चाहिए, फिर हेल्दी बंदा बैठे उठे तो फिर उसको मसला नहीं होता। और इसके जो नल है फ्लश टैंक को फिल करने के लिए वो कॉर्नर से 6 से 8 इंच के गैप पे रखें और इसकी जो हाइट है वो आप रखें तकरीबन 3 फीट से लेके 4 फीट तक आप रख सकते हैं।
फिर फ्लश ऊपर या नीचे हो सकता है। आप देखें, अगर घर में बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं तो कोशिश करें फिर उसको 3 फीट तक ही रहने दें। अगर सारे बड़े हैं तो फिर उसको 3.5 फीट या 4 फीट तक लेके जा सकते हैं। और जो लोटा भरने के लिए है वो कॉर्नर से 39 से 42 इंच तक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी जो हाइट है ये आप कोशिश करें 12 से लेकर 16 इंच तक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन टॉयलेट के लिए पी टैप चाहिए होता है। पीछे की दीवार से आपने 12 से 14 इंच के गैप पे पी टैप रखना है। मतलब पी टैप का जो सेंटर है पीछे की दीवार से आप कोशिश करें कि 14 इंच आ जाए। अगर जगह कम होती है तो 12 इंच सेंटर भी रख सकते हैं। वैसे इस जगह पे आप 14 इंच भी रख सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ, जगह काफ़ी है तो आराम से आ जाएगा। और इंग्लिश WC के लिए जो हमने लगानी होती है वो लगानी होती है एल्बो। पी टैप भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर है एल्बो लगाएं, क्योंकि पी टैप इसके अंदर बना होता है तो इसको पी टैप की ज़रूरत नहीं होती। और इसका जो दीवार से जो फासला है, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर साइज़ चलता है, दीवार से पी टैप का जो सेंटर है वो तकरीबन 8 से 9 इंच आना चाहिए। और पी टैप का जो पीछे का जो कॉर्नर है, इस दीवार से पी टैप का जो कॉर्नर है वो तकरीबन 6 से 7 इंच होगा तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर 1-2 इंच आगे पीछे हो जाए तो इसकी जो फिटिंग है एडजस्टेबल फिटिंग, वो 1, 2, 3, 4 इंच आगे पीछे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो मार्केट में बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल है। आप आसानी के साथ लेके, अगर खुदा न खासा पॉइंट आगे पीछे होते हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। और इनके लिए जो गीज़र है, अगर गैस वाला गीज़र लगाना है तो कोशिश करें जो आपको बाहर की जो साइड आउटसाइड मिलती है तो आप उस साइड पे लगाएं। इसके अंदर जो गैस वाला गीज़र है वो ना लगाएं। एक तो उसके फटने का ख़तरा रहता है और दूसरा उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बाथरूम बंद होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर सांस में दुश्वारी का सबब भी बन सकता है। याद है, इलेक्ट्रिक गीज़र लगाना है तो इसका जो गीज़र है वो आप इस जगह पे लगा सकते हैं। मतलब ये इंग्लिश WC और बाथ मिक्सर के दरम्यान वाली जगह पे इधर करके ऊपर कोशिश करें छत के साथ मिलता जुलता या उसे थोड़ा सा नीचे करके लगा दें। और इसका जो है ये भी इसी तरह इस जगह पे आप लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इनके लिए जो PPRC की फिटिंग है, PPRC फिटिंग ऊपर जो टैंक है वहाँ से जो लेके आएंगे 40 mm की लाइन अलग इसके लिए लेके आएँ और इसके लिए भी 40 की लाइन अलग लेके आएँ। फिर इसके अंदर आके जो ठंडे की जो लाइन है, यहाँ से ठंडे की लाइन जो घुमाएंगे वो 32 mm की घुमा दें और जो गर्म की लाइन है वो आप 25 की घुमा देंगे तो आपका प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इसी तरह दूसरी लाइन इस पे आएगी ऊपर से 40 और इसके अंदर 32 mm की घुमाएंगे ठंडे की, और गर्म की जो लाइन है वो आप 25 की घुमा देंगे। ऊपर जो टैंक है, वाटर टैंक के अंदर जो कोशिश करेंगे 2 अलग होल करके इसकी लाइन अलग से और इसकी लाइन अलग से उसमें निकालें। तो इस तरह पानी का जो प्रेशर है बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है। अगर एक ही लाइन आप निकालें तो भी आप चला सकते हैं, बाकी आप देखें जैसे आपको मुनासिब लगे वैसे आप कर लें। और सेवरेज के लिए यहाँ पीछे आप इन दोनों के पीछे यहाँ पे गैलरी है तो गैलरी के अंदर आप मेन होल लगा दें। मेन होल के अंदर से इधर से 4 इंच की लाइन उसमें डाल दें, फिर इधर से 4 इंच की लाइन उसमें डाल दें। फिर आगे जो है ना आप कोशिश करें 5 इंच की या 6 इंच की लाइन आगे मेन जो सेवरेज है उसके लिए लेके चले जाएं। तो इस तरह ये भी सेवरेज का काम भी आपका ज़बरदस्त हो जाएगा। फ्लो जो देना है वो आप कोशिश करें इस कॉर्नर पे देंगे और इसका जो है वो आप इस कॉर्नर पे भी दे सकते हैं। तो इस तरह जो आपका काम है बिल्कुल अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।